नमस्कार दोस्तों। आज का दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवमयी दिन है। तो बिना देर किए आज के इस दिन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं आज का दिन का क्या महत्व है। चलिए, मैंने आज जो बिंदु चुना है वो बिंदु भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें मैंने दो चीज शामिल की, स्माइलिंग बुद्धा एवं ऑपरेशन शक्ति। इस नाम का मैंने हेडिंग से इसको बनाया है। वो इस प्रकार से है। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण था यानी कि परमाणु बम, यानी कि परमाणु बम बनाने में भारत की क्या भूमिका रही तथा भारत ने परमाणु बम के बारे में क्या सोचा। देखें, भारत यानी आज के दिन 18 मई 1974 को भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जो कि सफल रहा था। यानी 18 मई 1974 के दिन भारत का पहला परमाणु परीक्षण की अनोखी दास्तान लिखी थी, जिसका कोड वर्ड था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराए बुद्ध। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 मई 1974 के दिन बुद्ध जयंती थी, इसलिए इसका नामकरण स्माइलिंग बुद्धा यानी मुस्कुराए बुद्ध नाम रखा गया। इसके उस समय जो प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यह कहां परीक्षण किया गया? भारत के संदर्भ में भारत के साथ ही राजस्थान, इस वीरों की भूमि, इस मरुद्रा का भी नाम इस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया, क्योंकि राजस्थान ने भी अपना एक अमूल्य योगदान दिया, जिसमें राजस्थान के जैसलमेर जिले, राजस्थान यानी राज्य पूछा जाए राजस्थान, जिला पूछा जाए जैसलमेर और तहसील पूछी जाए पोखरण। ठीक है, यह मलका गांव के अंदर इसका परीक्षण किया गया और इस 18 मई 1974 के अभियान को, 1974 के जो अभियान था, इसको पोखरण प्रथम कहा गया। यानी इस अभियान को पोखरण प्रथम भी कहा जाता है। आगे देखें, यह जो परीक्षण किया गया था सुबह 8:05 टेस्ट किया था, जो सफल रहा और जो परमाणु बम था उसकी गोलाई 1.2 मीटर थी तथा इसका वजन की अगर बात करें तो 1400 किलो टन था। आगे इसकी बात करें पीटीआर। पीटीआर क्या है? ध्यान रखें, पीटीआर का मतलब, इस पीटीआर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है पोखरण, पोखरण टेस्ट रेंज। यह होता है सर दोस्तों, इसका मतलब यानी इसकी फुल फॉर्म होती है पोखरण टेस्ट रेंज, जो कि भारतीय सेना आर्मी बेस के अंतर्गत आती है, वहां से किया गया है। इसमें जो विस्फोटक पदार्थ था वो टीएनटी 12 किलोग्राम था। ध्यान रहे दोस्तों, टीएनटी की फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। टीएनटी यह 12 किलोग्राम था। इस टीएनटी की फुल फॉर्म क्या है तो लिख देता हूं मैं, ट्राई नाइट्रोटालुइन। ट्राई नाइट्रोटालुइन यह एक विस्फोटक पदार्थ था। ठीक है, इस पूरे कार्यक्रम को पोखरण प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, शीर्षक देकर। लेकिन ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, जो कोडवर्ड के तहत कार्यक्रम चलाया गया था, वो कार्यक्रम स्माइलिंग बुद्धा यानी मुस्कुराए बुद्ध नाम से संचालित किया गया है। कहा जाता है कि उस समय राजा रमन्ना नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके सानिध्य में, उनके निर्देश में यह परीक्षण हुआ था। तब इसे बालू यानी रेत में छिपा कर परीक्षण किया गया था। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं यहां बता देता हूं, यहां मैंने एक तरफ पीटीबीटी लिखा था, देख लीजिए, इसको भी मैं देख लेता हूं। पीटीबीटी लिखा, यह पीटीबीटी लिखा। ठीक है, इस पीटीबीटी की जो फुल फॉर्म है यही लिख देता हूं मैं, पोखरण टेस्ट रेंज को हटाकर। इसका मतलब होता है पार्टिकल न्यूक्लियर। ध्यान दे दोस्तों,
न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रेटी, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध नाम की जो संधि थी उसके तहत भारत ने 1963 में हस्ताक्षर कर दिए थे, सिग्नेचर कर दिए थे। इसलिए वातावरण के अंदर भारत परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। तो अब आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी प्रथम जो महिलाओं के लिए एक सिरमौर है, जो महिला प्रधानमंत्री थी भारत देश की, उन्होंने इसे भूमिगत परीक्षण किया, करवाया, या उनके जो सलाहकार थे उन्होंने इसे सलाह दी हो, इस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो इस संधि का उल्लंघन भी नहीं हुआ और परीक्षण भी उन्होंने कर दिया। इससे इस समय जो परीक्षण हुआ, तो दोस्तों मैं बता देता हूं, भारत के विरोध में कई देश आकर खड़े हो गए थे, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने हार नहीं मानी। एक और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश का नाम बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखें, उस देश का नाम है कनाडा। इस कनाडा देश ने भारत का इस परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था, इस परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था कि नहीं, बाकी देश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों एक और कटु सत्य यह भी था कि जो स्थायी सदस्य यानी यूएनओ में जो स्थायी सदस्य थे, उन्होंने स्थायी जो सदस्य थे उन्होंने ही परमाणु परीक्षण किए थे, उनके पास ही परमाणु बम थे, बाकी किसी भी देश के पास नहीं थे। भारत के पास, भारत पहला ऐसा देश बना जिन्होंने इन 5 स्थायी सदस्यों के बाद का देश बना था। दोस्तों जब विरोध होने लगा तो भारत को भी सफाई देनी थी, तो भारत ने सफाई ना देकर तर्क दिया। उस समय प्रधानमंत्री जो थी अपनी इंदिरा गांधी, वो खुद ही विदेश मंत्री भी थी साथ साथ में। तो कहा जाता उसके पास चार्ज था, जो भी था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस परमाणु परीक्षण का, तो उन्होंने बताया विश्व को कि हम तो शांतिपूर्ण कार्य करेंगे और साथ ही हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं, ऊर्जा क्षेत्र, उसके लिए हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसलिए हमने परमाणु परीक्षण किया है। हम किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब जाकर देश, बाकी देश संतुष्ट होंगे, या वो कटुसत्य जो सामने था सबके, वो चल रहा था। फिर देखो एक और बहुत ही बढ़िया चीज 1998 में घटित हुई थी, पोखरण द्वितीय के नाम से। इसका मैं दोस्तों नाम लिख रहा हूं यहां, पोखरण सेकेंड, पोखरण द्वितीय के नाम से 11 और 13 मई, ध्यान रखें 12 मई शामिल नहीं है, 12 मई इसमें शामिल नहीं है, 11 मई और 13 मई 1993 में एक और परमाणु परीक्षण किया था। उसका नाम जो शीर्षक था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति नाम का एक मिशन संचालित किया, उसका कोड वर्ड था यह। इसके तहत दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जो भी सफल रहा, ठीक है। इसके वजन की बात करें तो इसके अंदर 5 परीक्षण हुए थे। ध्यान रखें जो पोखरण द्वितीय था इसमें 5 परीक्षण किए गए थे, लेकिन पोखरण फर्स्ट में केवल 1 परीक्षण किए गए। अब तक टोटल 6 परीक्षण किए जा चुके हैं, टोटल 6 परीक्षण किए जा चुके हैं, टेस्ट किए जा चुके हैं। ध्यान रहे तो परमाणु फर्स्ट में 1, इस दूसरे में 5, तो एक तो 43 किलोटन का, दूसरा 45, यानी 2 और 3, दो प्रकार इस प्रकार के थे, 5 इस प्रकार। इसमें भी जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन था, यह विस्फोटक पदार्थ काम में लिया गया था, लेकिन इसमें फ्यूजन सिस्टम था, ठीक है। तो इसको उस हिसाब से किया गया, यह भी भूमिगत था। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसे आमतौर पर, यानी इसका जो आमतौर पर जो नामकरण है, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। किसको? 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण जो किया गया उसको, ठीक है। यहां 5 टेस्ट किए थे। कितने टेस्ट किए? 5, एक वहां टोटल 6 हो गए। इस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके साथ
इनके वैज्ञानिक सलाहकार जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी इनके साथ थे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, सबसे बड़े ध्यान देने की बात है, 20 मई 1998, 20 मई 1998 को प्रधानमंत्री जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम जब पोखरण पहुंचे, यानी उस समय 20 मई 1998 को पोखरण पहुंचे और एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ध्यान रखें दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा कहां दिया गया? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राजस्थान की भूधरा पर, इस मरुधरा पर, पश्चिमी धरा पर जो दिया गया था वो ये दिया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये तो परमाणु परीक्षण की बात थी, एक प्रकार की सरकारी कार्य था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही। यानी अपना जो फिल्म, जो सिनेमा जगत है, वो भी इसे अछूता नहीं रहा। उन्होंने भी इस पर फिल्म बना डाली। वो फिल्म थी, उसका नाम था परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, यह फिल्म का नाम था। इसके जो निर्देशन थे अभिषेक शर्मा और इसके अभिनेता यानी हीरो थे जॉन इब्राहिम। और ये लॉन्च कब हुई पता आपको? अभी 2 साल पहले ही, यानी सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन किया गया था। वो किया गया 24 मई 2018 को। 20 मई, ध्यान रखें, समझ चाहता हूं आपसे, 20 मई 2018 को ये प्रदर्शित की गई थी। और इसका जो कलेक्शन था वो लगभग बताया जाता है 84 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं है, बता रहे हैं, ठीक है। इससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं। अब इसमें जो क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस पड़ते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है। 2013 की आरएस भर्ती में से क्वेश्चन आया था कि जो पोखरण प्रथम था उसका कोड वर्ड क्या था, तो वो था स्माइलिंग बुद्धा। अब दोस्तों ये जो मई है, यह मई माह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मई माह को, जो मई माह यानी मंथ है, इसको एक प्रकार से हमारे लिए एक अद्भुत है, देश के लिए। दोस्तों इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, यानी बौखलाहट हो गई थी जब 1998 में हमारे 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो तब अपने दुश्मनों में बौखलाहट हो गई थी। तब एक अपना जो प्रतिद्वंदी जिसे कह सकते हैं, अपना जो दुश्मन देश है जिसका हर जगह नाम आता है पाकिस्तान ने इसके जवाब में एक परमाणु परीक्षण किया था 28 मई 1998 को। तो पूरा माई परमाणु माह हो गया, पूरा मंथ जो है वो एटॉमिक मंथ घोषित हो गया एक तरह से। तो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। दोस्तों इसके साथ एक और मैं बता देता हूं, इनके जो एक मुख्य परमाणु वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु की जो जानकारी थी वो 3 देशों को सौंपी थी। किस किस को? लीबिया, ईरान और उत्तरी कोरिया। इनको उन्होंने बेच दी थी। बाद में उसे साइंटिस्ट को पकड़ लिया गया था, सजा हुई, पता नहीं क्या हुआ। तो दोस्तों ये जानकारी थी, छोटी सी रह गई थी पीछे, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूं। धन्यवाद।